और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 3 बजे जमीयत उलेमा ए हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जमीयत उलेमा ए हिंद ने वक्फ कानून पर बैठक की है। दिल्ली में महमूद मदनी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बैठक में आगे की कानूनी लड़ाई को लेकर मंथन हुआ है। आगे की रणनीति बनाई गई है कि आगे कैसे वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। इसे लेकर आज मंथन हुआ है और दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा और आगे के एजेंडे पर बातचीत की जाएगी। वहीं हमारे सहयोगी दीपक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, वक्फ को लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। एक तरफ आप देख रहे हैं कि लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, किस तरह से आगे रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि तमाम मुस्लिम संगठन इसे लेकर विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से यह पूरी बैठक 11 बजे के करीब में चालू हुई थी और कुछ ही समय के बाद इसकी समाप्ति होगी और 3 बजे के करीब में कहा जा रहा है इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आपको बता दें, जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इनकी तरफ से यह टारगेट किया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम जो लोग हैं पूरे देश के, उनके हस्ताक्षर लिए जाए और सुप्रीम कोर्ट में और एक पिटीशन लगाई जाए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में अपना जो दावा है और पुरजोर तरीके से पेश किया जा सके, क्योंकि यह कानून लगातार कई सारे मुस्लिम संगठन हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिमों के यह हक में नहीं है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी यह उनके लिए एक तरह से इस सरकार के द्वारा एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और इनकी जो भी संपत्तियां हैं इस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से लगातार अलग अलग मुस्लिम संगठनों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ समय पहले ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 19 तारीख को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। पब्लिक मीटिंग की जाएगी हैदराबाद में, जहां पर अलग अलग मुस्लिम संगठन इस पूरी बैठक में पब्लिक गैदरिंग में शामिल होंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समय जो भी पार्टी के अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेता थे, अगर उनके पास समय होता है तो वो भी इस जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा हैदराबाद में, उसमें शामिल होंगे। तो अलग अलग प्रकार से लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और अभी कुछ समय के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो यह तय हो पाएगा कि आखिर जो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से जो बैठक की गई है उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया है, क्योंकि तमाम मौलाना यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार बैठक कर रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं कि कानूनी पहलुओं पर यह बात की जा रही है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे वक्फ बोर्ड बिल को लेकर चुनौती दी जा सके। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आता है। हालांकि अलग अलग मुस्लिम संगठन आप देखें, चाहे अलग अलग पार्टियों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से हो या फिर AIMIM की तरफ से हो या अलग अलग मुस्लिम संगठन की तरफ से हो, तो अलग अलग याचिकाएं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर पहले ही दाखिल की जा चुकी हैं। लेकिन अब जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो आखिर क्या कुछ जिरा होती है और किसके पक्ष में यह जाता है, यह देखना अहम होगा। क्योंकि आप वैसे देखें कानूनी पहलुओं से तो लोकसभा और राज्यसभा में ये वक्फ संशोधन बिल पारित हो चुका और राष्ट्रपति की भी इस पे मुहर लग चुकी है। तो ऐसे में एक तरफ कानूनी तौर पर अब देखा जाएगा कि क्या कुछ मुस्लिम जो संगठन है वो इसको कैसे कोर्ट में चुनौती देते हैं, किस तरह से जीरा की जाती है। लेकिन ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल दीपक, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और यही वजह है कि आप देख रहे हैं दीपक, रणनीति बनाई जा रही है। बैठक हो रही है, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। आप हमारे साथ बने रहिए।